अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी खबर, एक ऐसा मंजर और एक ऐसा तज्जिया लेकर आए हैं जिसने बहरे हिंद की लहरों से लेकर खित्ते के अस्करी ऐवानों तक एक नई बहस, एक नई हलचल पैदा कर दी है। वो पाकिस्तान जिसे कभी सिर्फ बर्री अफवाज की ताकत से पहचाना जाता था, आज इसी पाकिस्तान की बहरी कुव्वत बहरे हिंद के वसी पानियों में अपना वजूद न सिर्फ मनवा रही है बल्कि अपनी समंदरी ताकत की हैसियत भी सरेआम बता रही है। पाकिस्तानी बहरिया की जदीद आबदोज PNS हंगूर और जदीद जंगी जहाज़ों की कोलंबो में मौजूदगी महज एक मामूल का बहरी दौरा नहीं बल्कि एक ऐसा पैगाम है जो हज़ारों मील दूर बैठे दिफाई माहिरीन भी गौर से कान लगाकर सुन रहे हैं। नाजरीन, कौमों की तारीख में ऐसे लम्हात बार बार नहीं आते, ऐसे लम्हे सदियों में जन्म लेते हैं जब कोई कौम अपने अज़्म, अपनी सलाहियत और अपनी हिकमत अमली के ज़रिए, अपने जज्बा ईमानी के ज़रिए दुनिया को बताती है कि वो सिर्फ मौजूद नहीं बल्कि पूरी ताकत के साथ आगे भी बढ़ रही है। आज पाकिस्तान इसी सफ़र पर गामज़न दिखाई देता है। वो पाकिस्तान जिसने महदूद वसाइल के बावजूद अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, वो पाकिस्तान जिसने दहशतगर्दों का कला कमा किया और अब वही पाकिस्तान समंदरों में अपनी समंदरी फौजी ताकत को न सिर्फ मजबूत बना रहा है बल्कि आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। बहरे हिंद कोई आम समंदर नहीं है दोस्तों, ये दुनिया की मईशत की शहरग है। दुनिया का बड़ा तिजारती निज़ाम, तेल की तरसील, बैनुल-अक़वामी बहरी तिजारत इन्हीं पानियों से होकर गुजरती है। जिस कौम की मौजूदगी इन समंदरी रास्तों पर मजबूत होगी, उसी की आवाज़ भी आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा ताकतवर होगी, क्योंकि इसे बंद करना आलमी मईशत की नब्ज़ बंद करने जैसा है। इसलिए आज दुनिया की बड़ी ताकतें बहरे हिंद में अपना असर व रसूख और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोशां हैं, और यही वो मैदान है जहां पाकिस्तान खामोशी से मगर मुसलसल और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि वॉइस ऑफ खटक के नाम से हमने स्पोर्ट्स और हिस्ट्री पर एक दिलचस्प चैनल बनाया है, आप उसे भी विज़िट कीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है इस वीडियो के, और हमारे चैनल पर भी है, तो वहां आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट का जवाब वहीं पर वीडियो बनाकर देंगे, आपके नाम के साथ, शहर के नाम के साथ। इसलिए आप उसे भी मुकम्मल सपोर्ट दीजिए, मोहब्बत दीजिए। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, PNS हंगूर की तैनाती सिर्फ एक आबदोज की तैनाती नहीं है, ये पाकिस्तान के अज़्म की तैनाती है, ये पाकिस्तानी कौम की ताकत और उनकी अज़मत की तैनाती है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के इरादों की तैनाती है। ये एक ऐसा विज़न है, एक ऐसे विज़न की तैनाती है जिसके तहत पाकिस्तान खुद को सिर्फ ज़मीनी ताकत नहीं बल्कि एक मुकम्मल बहरी कुव्वत के तौर पर मनवाना चाहता है, और इसमें कामयाब भी हो रहा है। जदीद AIP टेक्नोलॉजी से लेस ये आबदोज कई दिनों बल्कि कई हफ्तों तक समंदर की अथाह गहराइयों में रहने और वहां पर ऑपरेट करने की सलाहियत रखती है। समंदरों की खामोश गहराइयां और वो सफ़र ऐसी आबदोज़ें जब किसी भी बड़ी हिकमत अमली का इंतहाई अहम हिस्सा बन जाती हैं तो दुश्मन के लिए इन्हें ढूंढना मुमकिन नहीं होता। इसलिए दुनिया की बड़ी बहरी अफवाज आबदोज़ी कुव्वत को अपनी दिफाई ताकत का एक सबसे अहम और एक बुनियादी सुतून करार देती हैं। पाकिस्तानी बहरिया की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसके जहाज़ या आबदोज़ें नहीं है नाजरीन, इसकी असल ताकत वो जज्बा है, इसकी आवाम है, इसकी कौम है जो सब्ज़ हिलाली परचम के साए तले काम करने वाले अफसरान और जवानों के दिलों में एक हिम्मत और हौसला बनकर मौजज़न है। वो जवान जो महीनों और सालों तक अपने अहले खाना से दूर समंदरों की गहराई में वतन अजीज़ की हिफाजत करते हैं, वो अफसरान जो तूफ़ान, ख़तरात और नामालूम चैलेंजेस के दरमियान पाकिस्तान के दिफा का ये अजीम फरीज़ा अंजाम देते हैं। यही जज्बा पाकिस्तानी कौम की असल पहचान है, क्योंकि पाकिस्तान की हर ताकत पाकिस्तान की आवाम में से ही जन्म लेती है। यही हुब्बुल वतनी पाकिस्तान की असल ताकत है।
नाजरीन, आज जनूबी एशिया एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। खित्ते के ममालिक अपनी अपनी तरजीहात के मुताबिक ताल्लुकात को वुसअत दे रहे हैं। श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और दीगर ममालिक अपनी ज़रूरियात और अपने आने वाले मुस्तकबिल की खातिर भारत से दूरी अख्तियार करते हुए और पाकिस्तान और चीन के खैमे में नज़र आ रहे हैं। इस माहौल में पाकिस्तान की बढ़ती हुई बहरी मौजूदगी इस बात की निशानदही करती है, बल्कि सबूत देती है कि इस्लामाबाद खित्ते की तज़व्वुराती सियासत में ज़्यादा फ़आल और मजबूत और तवाना किरदार अदा करना चाहता है और इसका फैसला भी हो चुका है। पाकिस्तान और चीन के दिफाई ताउन ने भी इस सफ़र को नई रफ्तार बख्शी है। जदीद जंगी जहाज़, जदीद टेक्नोलॉजी और नए दिफाई मंसूबे पाकिस्तानी बहरिया को एक नए सिमत में आगे लेकर जा रहे हैं और एक नई सिमत की तश्कील, एक नई मंजिल भी दिखा रहे हैं। दोस्तों, जब कोलंबो की बंदरगाह पर पाकिस्तानी बहरिया के जहाज़ लंगरअंदाज होते हैं तो ये सिर्फ फौलाद के बने हुए जहाज़ नहीं होते। ये दरअसल पाकिस्तान की बढ़ती हुई सलाहियतों, कौमी खुद एतमादी और मुस्तकबिल के अज़ाइम और उसके इरादों की नुमाइंदगी करते हैं। ये वो पैगाम होता है जो दुनिया को बताता है कि पाकिस्तान सिर्फ अपने साहिलों का मुहाफिज नहीं, बल्कि बहरे हिंद में इसके चप्पे चप्पे और गोशे गोशे के अमन व इस्तेहकाम और तवाज़ुन के क़याम में पाकिस्तान न सिर्फ सलाहियत बल्कि एक भरपूर ताकत खड़ी कर चुका है। आज अगर पाकिस्तान बहरिया जदीद टेक्नोलॉजी हासिल कर रही है तो इसका मकसद किसी तसादुम को बढ़ाना नहीं, बल्कि अपने दिफा को मजबूत तवाना बनाना है, क्योंकि एक मजबूत दिफा ही अमन की और सलामती की ज़मानत होता है। तारीख गवाह है कि पाकिस्तानी कौम ने जब भी किसी मैदान में कदम रखा, अपनी कौमी गैरत, अपनी मेहनत, अपनी सलाहियत और अपने जज्बे और ईमान की बदौलत उन्होंने दुनिया को हैरान किया है। चाहे वो दिफा हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एटमी प्रोग्राम हो, दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत जंग हो, पाकिस्तानी कौम ने हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और आज समंदरों में भी पाकिस्तान एक नए एतमाद के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि आलमी दिफाई हल्के पाकिस्तान की बहरी सरगर्मियों पर पहले से ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जिसके पास मजबूत कौम हो, ताकतवर और गैरतमंद अवाम हो, बर्री फौज हो, मुतहर्रिक फ़िज़ाइया और तेज़ी से तरक्की करते हुई एक समंदरी फौज भी मौजूद हो, इसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं होता। ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ नाजरीन, बल्कि ये तो एक शुरुआत है, एक आगाज़ है। आने वाले बरसों में नई आबदोज़े, नए जहाज़, नई टेक्नोलॉजीज़ और नए दिफाई मंसूबे पाकिस्तान की बहरी कुव्वत में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो पाकिस्तान बहरे हिंद में अपनी अहमियत को ही नहीं बल्कि अपनी ताकत और हैसियत को मज़ीद उस मुकाम तक पहुँचा देगा कि फिर उसे चैलेंज करना आसान नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान पुरएतमाद है, पाकिस्तान बासलाहियत भी है और रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ भी रहा है। अल्लाह ताला हमारे वतन अजीज़ को, हमारे पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को हमेशा मजबूत, महफूज और तरक्की के रास्ते पर गामजन रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम पाइंदाबाद, सब्ज़ हिलाली परचम हमेशा सरबुलंद रहे। वीडियो को पसंद आने की सूरत में नाजरीन शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारे चैनल की सपोर्ट होती है और हमारा कंटेंट आपको वक्तन फ़वक्तन मुयस्सर आता है और ढूंढना नहीं पड़ता। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।